Question number 3.5. PQR Tubes Limited are manufacturers of picture tubes for TV. Following are the details of their operations during 2001-2002. Ordering cost, जब एक बार ऑर्डर प्लेस किया जाए और मटेरियल रिसीव किया जाए तो 100 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे पर ऑर्डर। इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट 20% पर एनम। एक ट्यूब कितने की है? 500 पर यूनिट। नॉर्मल यूसेज इन ए वीक 100 ट्यूब्स। एक हफ्ते में 1 वीक में नॉर्मली 100 ट्यूब्स यूज़ होती हैं। मिनिमम 50 पर वीक, मैक्सिमम 200 पर वीक। लीड टाइम टू सप्लाई, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्लेस करने के बाद 6 महीने के बीच बीच में हमें मटेरियल मिलेगा, तो 6 वीक्स पीरियड इज़ द मिनिमम लीड टाइम। और ये जो डिले है ये 8 वीक्स तक हो सकता है, तो दैट इज़ द लीड टाइम। अर्लीस्ट 6 वीक्स में डिलीवरी मिलेगी, लेट टू लेट अगर मिलेगी तो 8 वीक्स में मिलेगी। रिक्वायर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एट ए टाइम कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाए सो दैट आवर इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट इज मिनिमम। इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? अगर हमारा सप्लायर कहता है कि आप मेरे से एट ए टाइम 1500 यूनिट्स परचेज करो क्वार्टरली बेसिस पर, 3 महीने बाद 1500 यूनिट्स परचेज करो, सप्लायर इज ऑफरिंग अस ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्या हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल छोड़ के ये डिस्काउंट मॉडल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये बताने के बाद हमने स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने हैं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। राइट। PQR Tubes Limited are the manufacturers of picture tubes for TV, ये तो हो गई। The following are the details for their operations during 2001-2002। हमने कैलकुलेशन 1 साल के लिए करनी है, राइट। जबकि ये जो कंजम्पशंस वगैरह दी हुई हैं ये नॉर्मल यूसेज पर वीक की दी हुई है। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एनुअल कंजम्पशन चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर चाहिए और कैरिंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एनुअल कंजम्पशन कितनी होगी? नॉर्मली 100 ट्यूब्स पर वीक। इन ए ईयर देयर आर 52 वीक्स, तो 52 वीक्स में 100 पर वीक के हिसाब से एनुअल कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 5200 ट्यूब्स। तो पहले हम एनुअल कंजम्पशन की बात करते हैं। एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 ट्यूब्स पर वीक मल्टीप्लाइड बाय 52, दैट इज इक्वल टू 5200 ट्यूब्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, दैट इज 100। कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम। और एक ट्यूब की कॉस्ट कितनी है? 100, तो 100 के ऊपर 500। कॉस्ट ऑफ द ट्यूब इज 500 के ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे, वो एक यूनिट को 1 साल कैरी करने की कॉस्ट आ जाएगी 100। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20% ऑफ 500, दैट इज इक्वल टू 100। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 टाइम एनुअल कंजम्पशन फर्दर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, इट विल बी डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और इस सारे का रूट कैलकुलेट कर लें। दैट इज इक्वल टू 101.98 ट्यूब्स। फ्रैक्शंस में तो ट्यूब नहीं आएंगी तो इसलिए राउंड ऑफ कर लिया। 102 ट्यूब्स शुड बी परचेज्ड एट ए टाइम, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
अगर हम 102 ट्यूब्स एट ए टाइम परचेज करते हैं तो इस केस में हमारी टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी कि 102 ट्यूब्स, टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट इफ EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज अडॉप्टेड। तीन चीजें इसमें लेनी है, एक तो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देन पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी और पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरे साल में 5200 यूनिट्स यूज होने हैं और एक यूनिट कितने का है 500 का, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5200 ट्यूब्स एट द रेट ऑफ 500 पर ट्यूब, दैट इज 26 lakhs। अब आ जाती हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर 102 ट्यूब्स एट ए टाइम परचेज किए जाएं और पूरे साल में हमने 5200 यूनिट्स परचेज करने हैं, तो 5200 यूनिट्स अगर 102 करके परचेज किए जाएं तो हमें एक साल में क्या करना पड़ेगा 50.98 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 51 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। 50.98 मीन्स 51 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा है हमारा 100, तो इसका मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बन जाएगी 50.98 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 5098। इसको हम 5100 भी ले सकते हैं। तो दीज आर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, these will be calculated on average inventory. Average inventory means half of the lot size। एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है 100 रुपीज। 500 की ट्यूब है, 20% देयर ऑफ 500 का 20% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज 100। लॉट साइज है हमारा 102 यूनिट्स, तो हाफ ऑफ द लॉट साइज 102 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 51। 51 मल्टीप्लाइड बाय 100 5100 एट द रेट ऑफ 100 पर यूनिट ऑन हाफ ऑफ द लॉट साइज। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज का हाफ, 100 मल्टीप्लाइड बाय 51 दैट इज इक्वल टू 5100। ये भी कॉस्ट हम 5100 ले सकते थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के टाइम पर क्या होगा, अब हमारी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमेशा ही टोटल कैरिंग कॉस्ट के इक्वल ही होती है, तो बोथ विल बी 5100 5100 इन दैट केस, राइट। तो टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट इज 26,10,198 अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अडॉप्ट करते हैं। अब हमारे पास इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हमारे सप्लायर ने हमें कहा कि 3-3 महीने बाद परचेज करो, इसका मतलब साल में सिर्फ 4 ऑर्डर प्लेस करो और एक ऑर्डर में 1500 यूनिट्स परचेज करो। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा सप्लायर हमें 5% डिस्काउंट ऑफर करेगा। 5% डिस्काउंट ऑफर करेगा मतलब जो 500 रुपए की पहले हमें आइटम पड़ती थी उसके ऊपर हमें 25 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा और वो अब हमें कितने की पड़ेगी 475 में। इस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी होगी, जैसे पहले बताया कि 500 यूनिट में से 500 रुपीज में से 5% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, एक यूनिट मिलेगी 475 की, एक 475 की तो 5200 यूनिट्स कितने के हुए 24,70,000। 5200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 475। अब इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक साल में 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर उसने कहा,
बट हमारी जो एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन इज 5200 यूनिट्स। तो 5200 यूनिट्स को अगर हमने परचेज करना है एट ए टाइम, 1500 यूनिट्स परचेज करने हैं, तो इस केस में जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे वो 4 नहीं, वो 3.466 होंगे। 3.466 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है हमारी 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी अवर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर 347 ओनली। बल्क में परचेज करने के कारण एक तो हमें डिस्काउंट मिल गया और हमारी परचेज अब फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही है, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो गए, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 50.98, अब सिर्फ ऑर्डर्स कितने हैं 3.466, इसलिए सब्सटेंशियल सेविंग इन ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी काफ़ी कम हो गई एज कंपेयर टू दिस, मटेरियल भी सस्ता मिलना शुरू हो गया और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो गई। बट इस केस में क्या होगा, हमें अपने गोडाउन में ज़्यादा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर एवरेज बेसिस पर 51 यूनिट्स हम कैरी करते थे, लॉट साइज था 102, एवरेज 51 यूनिट्स को कैरी करते थे, 51 यूनिट्स की कैरिंग कॉस्ट है। बट अब यहाँ पर क्या होगा, लॉट साइज है 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स का हाफ कितना हो गया 750, तो यहाँ पर 750 यूनिट्स कैरी करने पड़ेंगे। तो 750 यूनिट्स के ऊपर हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी और वो कैरिंग कॉस्ट 100 पर यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले कॉस्ट 500 रुपए थी, तो 500 का 20% 100 था, अब पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो गई, पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी 475, तो 475 का 20% 95 रुपीज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होगी, और जो हम यूनिट्स कैरी करेंगे एवरेज बेसिस पर दीज विल बी 750। इस हिसाब से जो हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगी दैट विल बी 71,250 रुपीज ओनली। देखते हैं कैसे। टोटल कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 475 ऑन हाफ ऑफ द लॉट साइज, लॉट साइज विल बी 1500 यूनिट्स एंड हाफ देयर ऑफ विल बी 750, तो 1500 का हाफ ऑफ लॉट साइज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो इट इज 71,250। कैरिंग कॉस्ट में सब्सटेंशियल इंक्रीज आ गया और टोटल कॉस्ट कितनी बन गई हमारी टोटल कॉस्ट बन गई 25,41,597। मीन्स ये हमारे लिए बेटर अल्टरनेटिव है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 26,10,198 नाउ आवर कॉस्ट विल बी ओनली 25,41,597। क्लियर। कैरिंग कॉस्ट ज्यादा इंकर करने के बावजूद हमारी टोटल कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स मिल रही हैं। हमारी जो कॉस्ट 26 लैक्स होनी थी वो 26 लैक्स की जगह कितनी हो गई 24,70,000 हो गई। तो यहाँ पर हमने 1,30,000 रुपये अपना बचा लिया, 1,30,000 यहाँ पर बच गया, यहाँ पर भी सेविंग हो गई। नो डाउट कैरिंग कॉस्ट कुछ इंक्रीज हो रही हैं, बट ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट दिस इज द बेटर अल्टरनेटिव, राइट। तो हम डिस्काउंट मॉडल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? यस, इट इज वर्थ एक्सेप्टिंग। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्टॉक लेवल्स कैलकुलेट करने हैं। स्टॉक लेवल कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल की अगर बात करें तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इज टू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन इज टू मैक्सिमम लीड टाइम। तो अब क्वेश्चन में से देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कितनी कितनी बताई है। मैक्सिमम यूसेज इज 200 ट्यूब्स पर वीक एंड मैक्सिमम लीड टाइम 6 to 8 weeks, तो मैक्सिमम लीड टाइम 8 weeks। तो 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 1600 ट्यूब्स, दैट इज द रीऑर्डर लेवल।
रीऑर्डर लेवल के बाद हमने कैलकुलेट करना मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल लेस मिनिमम कंजम्पशन इज टू मिनिमम लीड टाइम प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि रीऑर्डर लेवल है कि कितना स्टॉक हमारे पास है जब हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल इंडिकेटर किस चीज का है? व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए जब हमारे पास 1600 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या जो भी आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है डिस्काउंट के हिसाब से। ठीक, जब ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद जब नया मटेरियल आया ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर हमारा कंजम्पशन मिनिमम होगा तो हमारा स्टॉक मैक्सिमम होगा। तो अब हम ये वाली इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं। रीऑर्डर लेवल इज 1600 ट्यूब्स, मिनिमम कंजम्पशन इज टू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम है 6 वीक्स एंड मिनिमम यूसेज इज 50 ट्यूब्स। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट विल बी 300। तो 1600 माइनस 300 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो जो डिस्काउंट मॉडल था वो एक अलग चीज हो गई, राइट। उस केस में हमारे पास 1500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना, दैट वाज द बेटर अल्टरनेटिव। अगर उसी चीज को लेके चलें तो यहाँ पर 1500 ट्यूब्स ऐड हो जाएंगे, राइट। बट यहाँ पर हमने क्या किया? रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐड की है। तो दैट विल बी इज इक्वल टू 1402 ट्यूब्स। ये जो ए पार्ट था वो इंडिपेंडेंट कैलकुलेट हुआ और ये जो बी पार्ट है ये इंडिपेंडेंट कैलकुलेट हुआ। इसको हमने कंटिन्यूएशन में कैलकुलेट नहीं किया। अगर इसको कंटिन्यूएशन में लेके चलें तो यहाँ पर चीपेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था? 1500 ट्यूब्स का था। तो वो 1500 ट्यूब्स रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड हो जाती है। तो दोनों ही चीजें ली जा सकती हैं, यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी भी ली जा सकती है या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी ली जा सकती है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया। अब हमने थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल विल बी इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इज टू नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल तो 1600 ट्यूब्स ही है। नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है यहां पर बताया होगा नॉर्मल कंजम्पशन के बारे में। यह है नॉर्मल यूसेज 100 ट्यूब्स पर वीक। तो दैट इज नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल लीड टाइम क्या होगा? दैट इज एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम मीन्स मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो 6 प्लस 8 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। तो 7 वीक्स पीरियड इज अवर नॉर्मल लीड टाइम। तो नॉर्मल कंजम्पशन 100 यूनिट्स, नॉर्मल लीड टाइम 7, तो दैट विल बी 700। रीऑर्डर लेवल 16, 1600 माइनस 700 दैट विल बी 900 ट्यूब्स। तो मिनिमम स्टॉक लेवल विल बी इज इक्वल टू 1600 ट्यूब्स लेस नॉर्मल कंजम्पशन इज टू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम मिनिमम प्लस मैक्सिमम की एवरेज हो गई। तो 1600 माइनस 700 दैट इज 900 ट्यूब्स। तो ये जो क्वेश्चन है 3.5 इसमें क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स भी आ गए। तो कवरेज के हिसाब से ये क्वेश्चन बेटर है। जब भी रिवीजन करनी हो तो इस क्वेश्चन को कर लो। तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी आ गई, डिस्काउंट मॉडल भी आ गया और साथ में रीऑर्डर लेवल भी आ गए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। गुड कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होने के कारण यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पिछली कुछ अटेम्प्ट्स में काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दैट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट।